जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे BS शर्मा वाद्वा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हम अपने चैनल के द्वारा समय समय पर प्रत्येक त्योहारों के अनुसार, जैसे महीनों के अनुसार त्योहार पाते हैं, कोक बंधन खोलने का, पुत्र प्राप्ति का और मनोवांछित संतान प्राप्ति का उपाय डालते रहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कोक बंधन खोलने का, जिनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, पुत्र प्राप्ति कराने वाला और जिनकी शादी के कई वर्ष बीत चुके हैं, संतान नहीं हुई, संतान को देने वाला शनि प्रदोष व्रत का एक उपाय बता रहे हैं। दोस्तों, शनिदेव जो हैं भाग्य विधाता हैं, प्रत्येक प्राणियों को कर्मों का फल प्रदान करते हैं और शनिवार के दिन शनिदेव के गुरु भगवान शंकर जी हैं, उनका प्रदोष व्रत पड़ जाए तो प्रदोष काल में ये उपाय सायंकाल के समय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इन उपायों को करने से आप जानते तंत्र मंत्र सबसे रक्षा, सबकी काट करने वाले भगवान श्री शनिदेव हैं और भगवान शिव जी हैं। सावर मंत्रों की रक्षा, तंत्र मंत्रों की रचना शिव जी से हुई है। शनि प्रदोष के दिन कोक बंधन दो प्रकार से होता है। यानी एक कोक बंधन तो इस प्रकार से होता है कि किसी के द्वारा शादी के बाद में ही कोक बन जाती है, तो उसमें कुछ भी संतान नहीं होती, ना पुत्री होती ना पुत्र होता, वो भी कोक बंधन होता है। दूसरा कोक बंधन, दूसरी भाषा, जैसे पुत्रियां तो हो रही हैं पर पुत्र नहीं होता। कई बार कहते हैं, मैंने कई जैसे जन्म पत्रियों का विश्लेषण करा तो एक भक्त ने पूछा, गुरुजी ये बताइए कि कोक बंधन आपने बताया, क्योंकि उनके क्या होता था, जैसे गर्भ रहता था, गर्भ नष्ट हो जाता था, उस गर्भ में पुत्र होता था। आपने कहा कोक बंधन के संकेत हैं, तो हमारे तो पुत्री हैं, तो कोक बंधन कहां से हुआ? तो हमने उनको समझाया, पुत्री के बाद में भी पुत्र के लिए कोक बंधन करना, उसमें ये होता है दूसरी में कि पुत्री तो हो जाती है, जो पुत्री गर्भ रहेगा उसको कुछ नहीं होगा, और जैसे ही पुत्र रहता है तो वो गर्भ नष्ट हो जाता है। केवल यही बंधन दिया जाता है कि इसका पुत्र नहीं होना चाहिए, तो उसको खोलना। क्योंकि संसार में देव असुर दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, तीन प्रकार के गुण हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। ऐसी मनुष्यों की प्रवृत्तियां हैं। सतोगुण प्रवृत्ति वाला हमेशा दूसरों की भलाई चाहता है, ये चाहता है कि सबका भला हो, दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होता है। रजोगुण प्रवृत्ति वाला जो होता है वो केवल अपना ही स्वार्थ देखता है, दूसरों से उसे कोई मतलब नहीं रहती। और जो तमोगुण वाला होता है वो हमेशा दूसरों को दुखी करने में खुश रहता है कि कैसे दूसरों का बुरा हो। और कलयुग के अंदर तमोगुण और रजोगुण प्रवृत्ति ज्यादा है, सतोगुण प्रवृत्ति बहुत कम है। इसलिए पुत्र के लिए कोक बंधन का भी जो होता है कि पुत्र गर्भ रहेगा ही नहीं, पुत्री होगी तो रह जाएगी, पुत्र नहीं रहेगा तो ये भी कोक बंधन होता है। तो इस सबको खोलने वाला, अगर पापी ग्रहों के द्वारा हमारे पुत्र प्राप्ति स्थान में पंचम भाव में पापी ग्रहों की दृष्टि है, उसे दूर करने के लिए शनि भगवान का प्रदोष व्रत के दिन शिव जी के सामने उपाय करें, तो उसमें भगवान भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त हो जाती है और शनिदेव भाग्य विधाता शनिदेव की भी हो जाती है। दोस्तों, पर एक बात का ध्यान रखें, मैं कमेंट में पढ़ता हूं, कईयों के ऐसे कमेंट आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जिनको पुत्र की प्राप्ति होती है, और कई ऐसे भी होते हैं प्रश्न करते हैं, गुरुजी हमने ये उपाय कर लिया अभी हमारे नहीं हुआ, या हमने समतिथि में गर्भ धारण किया था फिर भी हमारे पुत्र नहीं हुआ, तो उसमें गणना आपकी है। मैं उनसे पूछता हूं फिर समतिथि कैसे मानी? उन्होंने कहा हमने तारीख जो होती है, हमारा ये दिन हो गया था और तारीख 12-14 तारीख थी। तो मैंने कहा ये आपने गलत गणना करी, तिथि होती है सम, ना कि तारीख होती है। गणना का भी सही होना चाहिए, उसकी वीडियो हमने डाल रखी है।
और उपाय की बात, आपने एक उपाय करा तो उसके बाद में क्या, उसमें भी पूरे भाव से नहीं करा, स्वार्थ रख के करा, उसमें भी मन डगमगाया, होगा कि नहीं होगा। उपाय करते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हमने अभी खाना खाया तो ये नहीं कि शाम को नहीं खाएंगे, शाम को फिर खाना पड़ेगा। इसी तरह से जब तक कर्म का फल नहीं मिले उपाय करते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, तो 100% आपको फल मिलेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। पर उपाय पूरा होना चाहिए, उसमें जो निराश नहीं होना है। पहले समय पर 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, तब परमात्मा मिलते थे। हम तो कहते हैं 1 साल उपाय करके देख लो, जो जो उपाय बता रहे सारे करके देखो, हरिवंश पुराण नित्य सुनो, देखो क्यों नहीं होती। तो दोस्तों होता है, इसका फल मिलता है। तो शनि प्रदोष के दिन आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने से निश्चित आपको पुत्र संतान प्राप्ति होगी, कोख बंधन भी खुलेंगे। तो दोस्तों हम ये जानकारी दे रहे हैं, आपको करना है शनि प्रदोष व्रत के दिन करना ये चाहिए कि आप सायंकाल के समय पर शिव जी के मंदिर जाएं, और शिव जी के मंदिर उसमें जाना चाहिए, ऐसा शिवलिंग होना चाहिए जो काले रंग का शिवलिंग हो। आप सुबह के समय तो शनिदेव की पूजा करते ही हैं, शनिदेव की पूजा कर लें, पर शिव जी की पूजा भी अपनी कर लें। पर साधारण जो विशेष करके उपाय होना है वो सायंकाल को होना है। सायंकाल को जाकर के काले रंग के शिवलिंग जो हैं उनके सामने आप जाकर उनका पूजन करें, जल चढ़ाएं, टीका लगाएं। उसके बाद में आप पीपल के 13 पत्ते तोड़ लें, उनको धो लें और काले धागे में उन पत्तों को बांध करके एक माला बनाएं, और प्रत्येक पत्ते पर आप ओम नमः शिवाय लिख दें। एक जटा वाला, पानी वाला जो जटा वाला नारियल आता है वो नारियल लें, और उसके ऊपर 13 बार कलावा मोली लपेटें, और नारियल के ऊपर एक स्वास्तिक चिन्ह बना दें रोली से। एक तिल के तेल का दीपक लें और वो भगवान शिव जी के सामने जला दें, शिवलिंग के सामने। उसके बाद में आपको वो माला जो है अपनी इच्छा बोलते हुए, आपको पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, जैसी इच्छा हो शिवलिंग पर अर्पित कर दें। उसके बाद उस नारियल को लें और अपने पेट पर ओम नमः शिवाय कहते हुए घुमाएं। एक बार पेट के ऊपर ऊपर घुमाना है, फिर नाभि से स्पर्श करें, फिर दोबारा घुमाएं, फिर नाभि से स्पर्श करें। ऐसे 13 बार करके और शिवलिंग के सामने चढ़ाएं। शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना, शिवलिंग के पास में रखना है। और उसके बाद आपको भगवान शिव जी की आरती करनी है। आरती में आप कपूर जलाएं और 2 फूलदार लौंग कपूर के ऊपर रख करके तब आपको आरती करनी है। केवल ये छोटा सा उपाय है, इसको करके आ जाएं, अपनी प्रार्थना करके आ जाएं, पीछे मुड़ करके ना देखें। आप देखना आपकी कोख बंधन खुल जाएगी, आपको असर दिखाई देगा। उस रात्रि को हो सकता है आपको स्वप्न के माध्यम से भी कुछ संकेत मिले, इससे आपकी शुरुआत हो जाएगी। पुत्र प्राप्ति के लिए रास्ता बनेंगे, संतान प्राप्ति के लिए आप जो भी उपाय करेंगे फिर वो आपके फलीभूत होंगे। तो दोस्तों ये शनि प्रदोष व्रत का अचूक उपाय है, इसे जरूर करें। आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में और जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।